वेलकम क्लास 6 शकीना पब्लिक स्कूल। शकीना पब्लिक स्कूल के बच्चों, हम अपना चैप्टर 3 क्लास 6 के लिए हमारा चैप्टर का नाम है एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स। तो इस चैप्टर में हमने बात की थी एलिमेंट्स की, इसमें हमने बात की थी कंपाउंड की और इसमें हमने बात की थी मिक्सचर्स की। हमने आपको बताया था कि इन तीनों में अगर हम इनके कॉम्पोजिशन के हिसाब से इनको क्लासिफाई करते हैं तो पता ही चलता है कि इसमें से एलिमेंट और कंपाउंड प्योर सब्सटेंसेस कहलाते हैं और मिक्सचर जो हैं वो इम्प्योर सब्सटेंसेस कहलाते हैं। इसके आगे की बात में ये है कि हमने बताना शुरू किया था कि एलिमेंट्स की कैटेगरी में अगर हम देखें तो हमको पता चलेगा कि एलिमेंट्स जो हैं वो मैटर की तीनों स्टेट में मौजूद हैं, यानी सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और गैसेस भी हैं। तो यहाँ पर हम इनको तीन हेड्स में स्टडी करते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। तो हमने कल कुछ इसके बारे में बताया था पिछले लेक्चर में कि मेटल्स क्या है, यानी मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ में हमने बताया था कि मेटल सबसे पहली बात तो ये कि हार्ड होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन केमिस्ट्री में बहुत चलता है, यानी हमेशा हम ये नहीं कह सकते कि मेटल्स आर ऑलवेज हार्ड। मेटल्स में कुछ ऐसे मेटल्स भी हैं बच्चों जो बहुत हार्ड नहीं है, जैसे सोडियम और पोटेशियम है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। या फिर मेटल्स जो है वो सॉलिड स्टेट में मिलते हैं, ऐसा भी बिल्कुल कंफर्म नहीं, क्योंकि एक आध मेटल ऐसा भी है जो नॉर्मल टेम्परेचर पर यानी रूम टेम्परेचर पर वो सॉलिड कंडीशन में नहीं है, जैसे मरकरी। तो ये कुछ एक्सेप्शंस रहते हैं जो साथ में चलते हैं। तो हम अगर हम ये कहें कि कलर कैसा होता है मेटल्स का, तो हमको पता चलता है कि ये सिल्वरी कलर के होते हैं, ग्रे सिल्वर। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सारे मेटल ग्रे और सिल्वर कलर के ही हों। देखिए जैसे गोल्ड है तो गोल्ड जो है वो येलो है कलर में, या कॉपर को ले ली तो वो रेडिश ब्राउन है, या कार्बन को ले ली वो भी एक मेटल है और ब्लैक है, ग्रेफाइट ख़ास तौर से। तो चीज़ें जो हैं वो जनरल तो हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में एक्सेप्शन भी है। हमने बताया कि हार्ड होते हैं और कंप्रेसिबल नहीं होते, लेकिन ऐसा नहीं है, कंप्रेस भी किए जा सकते हैं। अगर आपके पास कोई मशीन है कंप्रेस करने की तो कंप्रेस भी कर सकते हैं। इसी तरह से मेटल जो हैं वो सोनोरस होते हैं, यानी अगर किसी चीज़ से टकराएंगे तो आवाज़ करेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है सारे मेटल सोनोरस भी नहीं है। और हमने बताया था कि जो शाइनिंग है इनकी वो मशहूर है मेटल्स की शाइनिंग, तो लस्ट्रस होते हैं, सब लस्ट्रस भी नहीं होते, जैसे ग्रेफाइट जो है वो लस्ट्रस नहीं है। इसी तरह से इनके जो मेल्टिंग पॉइंट हैं वो ज़्यादा होते हैं मेटल्स के। और मेटल्स की कुछ बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे मेटल्स जो हैं वो मेलिएबल होते हैं। व्हेन इफ़ यू हैमर देम विद द हैमर दे विल चेंज इनटू थिन शीट्स। इसी तरह से ये डक्टाइल भी हैं, इनसे लंबे वायर्स भी तैयार किए जा सकते हैं। तो ये कुछ चंद एक प्रॉपर्टीज़ हैं याद रखने के लिए कि मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो हमने मेटल्स में एक एक्सेप्शन भी बता दिया आपको, बल्कि 2-3 एक्सेप्शन बता दिए, और भी कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिनमें कुछ एक्सेप्शंस पाए जाते हैं, लेकिन वो अभी आपके कोर्स के हिसाब से नहीं है। आज हम बात करेंगे नॉन मेटल्स की। तो नॉन मेटल्स जो हैं वो उनका मेल्टिंग पॉइंट इतना ज़्यादा नहीं होता। नॉन मेटल्स में आपको गैसेस भी मिल जाएंगी, आपको सॉलिड भी मिल जाएंगी, आपको
लिक्विड्स भी मिल जाएंगे। गैसेस में जैसे हम आपको कहें कि भाई नाइट्रोजन है, जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, और अगर हम ये कहें कि भाई सॉलिड में तो सल्फ़र है, ये नॉन मेटल है, तो इस तरह से इनके पास कलर उतने लस्ट्रस शाइनिंग नहीं होते, और अलग अलग कलर भी होते हैं, जैसे ग्रीनिश येलो होती है क्लोरीन, और जो आपने जिसका नाम हमने अभी लिया सल्फ़र, ये येलो कलर की होती है, और ग्रेफाइट जो हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं। तो एक चीज़ हम और बताते हैं, मेटल्स में मेटल जो हैं आमतौर पर हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और इसके कंपैरिजन में नॉन मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर नहीं होते। लेकिन एक ऐसा है जो अच्छा कंडक्टर है, ग्रेफाइट, ये कार्बन का भाई, तो ये अच्छा इलेक्ट्रिसिटी और हीट का कंडक्टर है। आपकी पेंसिल के अंदर जो मसाला पड़ा रहता है पेंसिल में, वो ग्रेफाइट रहता है, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। सोनोरस नहीं होते, साउंड नहीं करते, मेलेबल नहीं होते बल्कि ब्रिटल होते हैं, और डक्टाइल भी नहीं होते, यानी इनसे हम वायर्स नहीं बना सकते। और तीसरी कैटेगरी जो है वो ऐसे सब्सटेंसेस की है, ऐसे एलिमेंट्स की है जो दोनों प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, यानी जिनमें मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ भी हैं, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ भी हैं। तो उनके लिए अलग कैटेगरी बना दी गई है, उस कैटेगरी का नाम है मेटलॉइड। जर्मेनियम, बोरॉन, सिलिकॉन, ये तीन ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो डुअल प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, यानी जिनमें मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाएंगी कुछ कुछ, और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाएंगी कुछ कुछ। तो एक थर्ड कैटेगरी तैयार हुई है मेटलॉइड की, और ये मेटलॉइड में हमने आपको नाम बताया, जर्मेनियम बहुत मशहूर है, सिलिकॉन है, बोरॉन है।